बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम PMA 158 लॉन्ग कोर्स के 24 एंड 23 अप्रैल के जो भी डिफरेंट सेंटर्स के अंदर MCQs आए हैं उनको हमने डिवाइड किया है। इस्लामिक स्टडी है आपके पास, साथ में जनरल नॉलेज के कुछ MCQs हैं, करंट अफेयर होगा, पाकिस्तान हिस्ट्री होगी और इंग्लिश एंड मैथ होगा। हम टोटल यहाँ पर 50 MCQs करेंगे, बट असल में ये 150 MCQs ऑलमोस्ट बनेंगे। यानी पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, 300 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं और 150 आज के हो जाएंगे, तो ये कोई 450 हो जाएंगे आपके। तो 2 वीडियोस वो देखें, ये वाले देखें, आपका एकेडमिक आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आपको फील होगा कि क्लियर हो जाएगा। अब इसके साथ साथ जो है, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर PMA का इनिशियल टेस्ट वगैरह पास करके आ रहा है और PGS प्रो जूनियर स्टूडेंट को जानता है, तो आपको मैं एक चीज़ जो है ना वो गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा 96% हमारे नोट्स में से आ रहा है। वर्बल नॉन वर्बल तो 100% आ रहा है, बट एकेडमिक 96% है। और अभी लेटेस्ट फाइल भी हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर आप में से कोई भी नोट्स अवेल करना चाहता है तो मैं बीच में बता दूंगा, नंबर भी दे दूंगा, तो आप जो है ना वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। अच्छा, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस्लामिक स्टडी में से, हज़रत जाफ़र जो है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो वाज मार्टायर्ड, वो शहीद हुए कौन से फेमस गजवा बैटल के अंदर? तो हमारा जो आंसर है वो है गजवा मोता। अब देखिए, ये तो आपने आंसर यहाँ पर इतना सा, लेकिन इसका आपने ये भी याद रखना है कि गजवा मोता हुआ कब था, तो वो 8 हिजरी को हुआ था। अच्छा, कुछ और यहाँ पर, अगर यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा MCQ बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा गजवा था जो कि रोमन के अगेंस्ट था, तो वो गजवा मोता था। और यहाँ पर अगर हम चलें, बाकी कुछ आप छोड़ दें, वैसे उन्होंने टाइटल दिया तैयार का, द फ्लायर का, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना हज़रत जाफ़र को, क्योंकि वो इस जंग के अंदर, बैटल के अंदर जो है वो शहीद हुए थे। उसके बाद ही हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो है वो कौन से पैगंबर के भाई थे? वैसे तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भी एक पैगंबर थे, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ही दुआ की थी कि हज़रत जो हारून है उनको भी पैगंबर बना दिया जाए, ताकि वो उनका एज जो ना, वो आप यूँ कह लें, द एल्डर ब्रदर एंड डिप्टी ऑफ हज़रत मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो हेल्प कर सकें, उनकी जो बात है वो आगे पहुंचा सकें। अल्लाह अपॉइंटेड हिम एज प्रॉफिट एट मूसाज रिक्वेस्ट, यहाँ पर सूरह ताहा के अंदर ये सारी चीज़ें। चलें खैर, इसको छोड़ दें, आगे ये चीज़ें। हु वॉज द फादर ऑफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फादर का नेम क्या था? तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। लेकिन इसके अंदर ना 2-3 MCQ फर्दर PMA पूछता है, काफ़ी दफ़ा पूछे भी हैं। एक तो ये कि हज़रत इब्राहीम जो है अलैहिस्सलाम जो है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फादर हैं, लेकिन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो सन है हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 वाइफ्स थी, एक हज़रत हाजरा थी, दूसरी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम थी। यहाँ पर उनका नाम भी लिखा हुआ है, बीबी सारा। तो ये जो 2 नेम है ये आपने याद रखने हैं। दोनों वाइफ किन की हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। हज़रत हाजरा से हैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और हज़रत इसहाक हैं हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से। ये 2 चीज़ें जो है ना वो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो काबा को बिल्ड किया गया था वो भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो एक लड़ी है, ये एंसेस्टर बनते हैं होली प्रॉफिट के। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक लड़ी चलती आ रही थी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से, उनमें से ये पैगंबर आखिरुज़्ज़मान पैगंबर हुए। ग़ज़वा अहज़ाब जो है वो उसका सेकंड नेम क्या है? सॉरी, तो सेकंड नेम है बैटल ऑफ ट्रेंच। खंदक भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ग़ज़वा अहज़ाब को बैटल ऑफ ट्रेंच भी कहा जाता है। इसके अंदर 2 फर्दर MCQs हैं। एक तो ये कब हुआ? 5 हिजरी को। इसके अंदर जो खंदक खोदने की एक सजेशन थी वो किन्होंने दी? हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना, उन्होंने ये खंदक खोदने की एक सजेशन दी थी। और ये खंदक खोदी किसके जो है इर्द गिर्द थी? वो मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द ये खंदक खोदी गई। वट आर द कंपल्सरी एक्ट्स फ्राइज ऑफ गुसल? गुसल के कितने फ़र्ज हैं? तो वो हमारे पास है 3। गार्गलिंग यानी कुली करना, या गरारे जिसको आप कहते हो, पानी नाक के अंदर पानी जो है ना चढ़ाना, और पूरी बॉडी के ऊपर, पूरे जिस्म के ऊपर जो है वो पानी बहाना, ये आपने याद रखना है। अच्छा, जामिउल कुरान, जामिउल कुरान से मुराद है कलेक्टर ऑफ द कुरान, या हु कंपाइल्ड द कुरान इज द टाइटल ऑफ विच सहाबी? तो वो हमारे पास आ जाता है हज़रत उस्मान अलैहिस्सलाम, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, ये कब हुआ? ये 30 हिजरी को जो है वो कुरान को कंपाइल किया गया एक बुक की शेप में। पहले ये डिफरेंट जगहों पे जो है ना लिखा हुआ था, बट एक बुक की शेप में नहीं था।
अच्छा, इनका एक लक़ब है, वो भी पीएम में पूछता है, ज़ुन्नुरैन। और क्यों ज़ुन्नुरैन कहा जाता है? क्योंकि होली प्रॉफिट की जो 2 डॉटर्स थी वो इनके घर थी, तो दैट्स वाई ज़ुन्नुरैन, 2 नूरों वाला, तो लाइट, ये इनका हमारे पास लक़ब है। साई इन हज जो है वो किस चीज़ को रेफर करता है? 2 हिल्स वगैरह के सफ़ा एंड मरवा के दरमियान जो सही करना इसको कहते हैं। तो ये चक्कर होते हैं जी आपके 7 टाइम्स, ठीक है। सफ़ा और मरवा जहाँ पर हज़रत हाजरा, जो अभी हमने डिस्कस किया, उन्होंने चक्कर लगाए थे जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर ये एक और चीज़ भी है, ये वाजिब है हज और उम्रा के अंदर। उसके बाद है अल्लामा इकबाल डिलीवर हिज फेमस इलाहाबाद एड्रेस, प्रेसिडेंशियल खुतबा जो है वो कौन से साल में दिया? तो वो हमारे पास 1930, कहाँ पे? इलाहाबाद के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर कोई और ख़ास चीज़ नहीं है। आगे नेक्स्ट है कि विच खलीफा कैलिफ रिसीव्ड बोथ डॉटर्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मैरिज। अभी हमने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पढ़ा कि दोनों जो आप सल्लम की बेटियां थीं, हज़रत रुकैया, और उसके बाद जो है उनकी डेथ के बाद ही मैरिड हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गेट कीपर? जो दरबान होता है, या दरबान ऑफ जहन्नुम, जहन्नुम का जो एक दरबान है, उनके नाम क्या है? मालिक। हज़रत मालिक जो है वो एक फरिश्ते, उनकी ड्यूटी है। रिजवान जो है वो गेट कीपर कौन से हैं? जन्नत, पैराडाइज के। और उसके अलावा हमारे पास आ जाता है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जो काम है वो वही लाना था। हज़रत इसमाइल इस्लाम का जो है वो सूर फूंकना है क़यामत के दिन। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मंजिल्स या मनाजिल्स आर देयर इन द होली कुरान? को होली कुरान के अंदर 7 मंजिलें हैं। उसके अलावा 30 पारे हैं, 23 साल लगे इनको कंप्लीट होने में, 114 सूरतें हैं, और 13 साल मक्का के अंदर और 10 साल मदीना के अंदर, ये दोनों जो है ना वो 23 साल बनते हैं जिसमें कंप्लीट हुआ। और ये रुकूस की तादाद है 5 and 5 8। नेक्स्ट हमारे पास है द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज साइंड इन विच हिजरी? तो ट्रीटी ऑफ जो हुदैबिया था वो कौन सी हिजरी को साइन किया गया? तो वो 6 हिजरी को साइन किया गया था। और ये एक पीस अग्रीमेंट था होली प्रॉफिट और जो मक्का, कुरैश मक्का, उनके दरमियान। तो बस इतना सा आप याद रख लें। फतेह मुबीन, हाँ ये भी पूछा जाता है, फतेह मुबीन किस माहिदे को कहा गया था? वो ट्रीटी ऑफ जो सुलह हुदैबिया जिसको कहते हैं, उसको कहा गया था कुरान के अंदर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम्स मोस्ट फेमस सन? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वैसे तो जो है ना वो काफ़ी बेटे थे, 1-2 तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामीन थे, और बाकी उनके आई थिंक से पता नहीं शायद 7 भाई थे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े बिलव्ड सन थे। सूरा जो यूसुफ है 12th सूरा जिसको कहते हैं, और यहाँ पर कुरान ने अल अहसनुल कसस, बहुत अच्छा किस्सा कह के इस किस्से को स्टार्ट किया है। उसके बाद हमारे पास अच्छा ये भी आ जाता है कि इजिप्ट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर जो है ना वो बाद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बन गए थे। जंगे जो फुरकान है उसका दूसरा नाम क्या है? जंगे फुरकान का मतलब होता है दोनों बीच में फ़र्क करने वाली, ठीक है। तो गज़वा बदर के अंदर जो है ना वो फ़र्क हुआ मुस्लिम और जो है ना नॉन मुस्लिम का, और इसके अंदर ये आपने जो है ना वो याद रखना, 17 रमज़ान को हुआ, 2 हिजरी का हुआ, 14 मुस्लिम शहीद हुए, और जो 70 कुरैश जो काफिर थे वो मारे गए। उसके बाद जी अच्छा इसमें तादाद भी लिखी होगी कि 313 जो है वो मुसलमान थे, और जो कुरैश थे वो टोटल 1000 प्लस थे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हज़रत उमर अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु डॉटर हु वाज आल्सो द वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट, कौन सी जी उनकी बेटी थी जो आप सल्लम की वाइफ थी? हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा। इनके बारे में एक और चीज़ बड़ी फेमस है कि जो ओरिजिनल कॉपी थी कुरान की हज़रत उस्मान से पहले, वो इनके पास थी, बाद में जब कंपाइल के लिए फिर इनसे ली गई। व्हाट इज़ द ओरिजिनल या ओल्ड नेम ऑफ द कराची? कराची का ओल्ड नेम कलोची है, ठीक हो गया। और ये पाकिस्तान का पहला कैपिटल भी था। ये आपने डेट याद रखनी है, 47 से लेकर 1958, और उसके बाद इस्लामाबाद। हु डिस्कवर्ड प्रपोज द सोलर सिस्टम हेलोसेंट्रिक मॉडल? हेलोसेंट्रिक मॉडल से मुराद होता है, वैसे आप पहले ये देख लें, निकोलस कोपरनिकस जो हैं उन्होंने ये एक आइडिया दिया था, डिस्कवर किया था। इससे मुराद ये था कि जो सूरज है ना वो मेन पार्ट है, बाकी जो है वो प्लैनेट्स वो इसके इर्द गिर्द हैं। हालांकि इससे पहले पृथ्वी, अर्थ, ज़मीन को समझा जाता था कि ये सेंटर पार्ट है, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है,
और इसलिए जो है बाकी सारी चीज़ें इसके इर्द गिर्द घूमती हैं। और जो बंदा ये कहता था कि जो सेंटर पार्ट है वो सूरज है, तो वो पहले पहले ज़माने के अंदर उस चीज़ को सूली भी दे दिया जाता था, उसको जला वतन कर दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था। ये फिर लेटेस्ट मॉडल जो है जिसको एक्सेप्ट किया गया, उसके बाद गलीलियो जो है, गलीली इन्होंने इस चीज़ को प्रूव भी किया, कंफर्म किया था टेलीस्कोप की मदद से, और फिर 8 प्लैनेट वगैरह, और उसके बाद जो ना वो प्लूटो को शामिल किया गया। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द अमेरिका वाज, आप लोगों को पता होगा जी, जॉर्ज वाशिंगटन, और ये 1789 से 1797 तक रहे। उसके बाद हमारे पास ये जो एक और क्वेश्चन आते हैं, इब्राहिम लिंकन जो है थे, लिंकन, वो कौन से किस नंबर पर प्रेसिडेंट आए हैं? वो 16th नंबर पे आए हैं। अच्छा, व्हाट इज़ द नेशनल, अच्छा इसको फादर ऑफ जो है ना वो नेशन भी कहा जाता है, ये मैं स्किप कर गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा, जो वाशिंगटन थे। व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ द पाकिस्तान? पाकिस्तान की जो नेशनल चीज़ें हैं, जैसे चकोर है, इसको पैट्रिज चकोर कहते हैं, और इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे पास, ये नेशनल बर्ड हो गया, मार्खोर नेशनल एनिमल हो गया, जैस्मीन चंबेली जो है वो आपका फ्लावर हो जाता है, देवदार का दरख्त नेशनल ट्री हो जाता है, जो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड है, वो नेशनल एनिमल ऑफ AJK, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का है, और चकोर वगैरह जो है वो सिंबल किया जाता है किसको? लव को, डिवोशन को, हमारी उर्दू की शायरी के अंदर। फिर व्हाट इज़ द फैक्टोरियल ऑफ द 5? अच्छा, PMA जो है आपको 6 तक फैक्टोरियल पूछता है। इसका मतलब ये होता है कि 5 के बाद जो ना 1 की तरफ आपने जाना है, जितने भी नंबर्स आएंगे वो आपने जो है ना वो उसको क्या करते जाना? मल्टीप्लाई करते जाना। ये आई थिंक सो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, चलें ठीक है। 5 के बाद हमने 4 को मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, तो आप करेंगे तो ये 120 हमारे पास आंसर आएगा। और उसके बाद ये 6 का फैक्टोरियल भी स्टूडेंट्स याद रखना है, जो कि 720 होता है। ये 2 चीज़ें ज़्यादातर पूछते हैं। और एक और चीज़ सच्ची, वो ये है कि आपका 1 का फैक्टोरियल पूछा जाता है और साथ में 0 का फैक्टोरियल, दोनों का आंसर 1 ही होता है। 0 का फैक्टोरियल भी 1 है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 है, क्योंकि 1 जो है फैक्टोरियल जो है वो 0 को डील नहीं करता। अच्छा, मोनालिसा जो एक पेंटिंग है, उसको किसने पेंट किया था? तो वो हमारे पास आ जाता है लियोनार्डो दा विंसी। उसने इस चीज़ को जो है ना वो पेंट किया। उसके बाद जो है ना फ्रांस में, आई थिंक पेरिस के म्यूजियम के अंदर उसको डिस्प्ले किया गया। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया जो है, उसका कैपिटल कौन सा है? तो वियना है कैपिटल। और इसके अलावा जी आप एक और भी याद रखिएगा कि ये जो IAEA है, ये भी PMA में आया था, स्टैंड फॉर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, तो ये भी वियना के अंदर ही है। और एक ओपेक जो आपका पेट्रोलियम का हेडक्वार्टर है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा बाकी ये कोई भी चीज़ आपको याद करने की, एम्स्टर्डम नेदरलैंड का है, तो ये आप याद रखिएगा, बाकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ह्यूमन राइट्स को डील करती है, उसका हेडक्वार्टर कौन सी सिटी के अंदर है? तो वो हमारे पास है लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। और ये जो है वो फाउंड किया गया, बनाई 1961 के अंदर। फिर इसी को नोबेल प्राइज़ भी मिला, ठीक है, 1977 के अंदर। इसके अलावा जी हमारे पास ये कुछ और हैं कि ह्यूमन राइट्स वॉच जो है ना वो न्यूयॉर्क के अंदर है, UNHCR जुनेवा के अंदर है, ICC जो है वो आपका द हॉग के अंदर है, इंटरपोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि फ्रांस के अंदर है। तो ये हमारे पास, आपने ये चीज़ें याद रखनी है, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? दुनिया में जो एक हॉट डेजर्ट है, जो सहारा को समझा जाता है। इसके अलावा बाकी आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये कहाँ पे मौजूद है? नॉर्थ अफ्रीका के अंदर है। जो एंटार्कटिक डेजर्ट है, ये सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है। और गोबी एशिया का बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कोल्ड डेजर्ट ही है। अरेबियन डेजर्ट जो है वो सेकंड लार्जेस्ट जो है ना वो हॉट डेजर्ट समझा जाता है। पाकिस्तान की बात करें तो थर्ड डेजर्ट जो है वो दुनिया का 9वां, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो कि सिंध और राजस्थान, और फिर वहाँ पे इंडिया के साथ जब मिलता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर हज़रत अली जो है वो कौन से ट्राइब, कबीले से बिलोंग करते हैं? तो वो बनु हाशिम के कबीले से जो है ना वो बिलोंग करते थे। फिर उनके फादर जो है अबू तालिब, जो कि होली प्रॉफिट के चचा भी थे, तो वो बनु हाशिम जो है वो उनके ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और एक हज़रत उस्मान अलैहिस्सलाम जो है वो बनु उमैया के ट्राइब से थे, जो कि बाद में फिर आगे उनकी जो है वो एक किंगडम स्टार्ट होता है। मीनिंग ऑफ द वर्ड सैफ आप लोगों को पता होगा, हमने कई दफ़ा सुना भी है। सोर्ड, तलवार इसको कहा जाता है। और सैफुल्लाह जो है वो हमारे पास किन का टाइटल आ जाता है? हज़रत खालिद बिन वलीद का। असद के जो नेम का मीनिंग है वो लाइन है। और उसके अलावा चलेदारा, शील्ड,
रूम स्पेयर, बस इतना सा आप याद रखें, बाकी चीज़ें तो अभी तक नहीं पूछी गई, मैं जितना तक इन चीज़ों को जानता हूँ। हाउ मैनी रुकूज़, अभी हमने वैसे ये होली कुरान के ये हमने अभी देखा था 558 रुकूज़ हैं। आयात के अंदर कुछ इसमें दूसरी आयात भी मिक्स कर लेते हैं, 666 बना देते हैं, ठीक है आप वो, लेकिन ज़्यादातर यही लिखी जाती हैं। सूरा आपको पता है 30 पारा है, मनाजिल जो है वो 7 है, और उसके अलावा लॉन्गेस्ट जो सूरा है वो आपकी अल बकरा है। फर्स्ट जो हुई थी वो अलग जो है वो उनकी कुछ आयात रिवील की गई थी, और लास्ट जो सूरा थी वो अल नसर है। तो ये आपने कुछ कुरान के बारे में भी चीज़ें याद रखनी है। द इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 के अंदर हुआ था, ब्रोकर्ड बाय, तो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें ब्रोकरी की, यानी कि इसकी मदद से ये हमारा इंडस जो ट्रीटी वाटर था वो हुआ। तो वर्ल्ड बैंक ने ये जो है ना, वर्ल्ड बैंक की हेल्प से ये ट्रीटी साइन किया गया। कब हुआ जी? 1960 को, जो कि वहाँ पर मेंशन भी है। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे और इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू थे, और ये वर्ल्ड बैंक ने। बाकी हमारे पास ये था कि इसमें हुआ क्या था, हमारे 3 वेस्टर्न जो रिवर्स, इंडस, झेलम और चनाब, और ये हमारे पास आ गए पाकिस्तान के पास। और 3 जो ईस्टर्न रिवर, रावी, ब्यास और सतलुज, ये इंडिया के पास चले गए। उसके बाद ये पाकिस्तान नेम वाज क्वाइंड बाय विच पर्सन एंड इन विच ईयर, वो आपको पता है जी, चौधरी रहमत अली नाउ और नेवर के पम्फलेट के अंदर उन्होंने इस चीज़ को प्रपोज किया, और 1933 के अंदर 33। अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये सर सैयद अहमद ख़ान की तरफ से स्टार्ट की गई, और इसके अंदर और बड़े इंपॉर्टेंट है कि जो MAO कॉलेज की बुनियाद रखी गई थी वो 1875 के अंदर रखी गई, और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी थी तो ये 1920 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई है। वो पहले एक आप यूँ कह लें कि बेसिक बेस थी मुसलमानों की, जहाँ पर उन्होंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट की, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड के साथ उन्होंने जो है वो अलाइन करना था, ठीक है। उसके बाद जी इन्होंने कॉज ऑफ द इंडियन म्यूटिनिटी, ये तो नहीं आता, ये आता है असबाब बगावत हिंद जो है वो किसने लिखा था, तो ये सर सैयद अहमद ख़ान। अच्छा, पाकिस्तान चाइना का जो बॉर्डर अग्रीमेंट हुआ था वो बड़ा फेमस है, ये क्वेश्चन 1963 के अंदर हुआ था, और बाकी इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। कारगिल की जो वार थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कब लड़ी गई? तो मुशर्रफ की इराक के अंदर थी 1999 के अंदर, तो परवेज़ मुशर्रफ जो है वो उनके इराक के अंदर थी। अच्छा, जनरल जो इलेक्शन हुए पाकिस्तान के 1973 के बाद, ये एक बड़ा मैस क्रिएट हुआ इन इलेक्शंस के अंदर, वो थे 1977 के अंदर। और अब यहाँ पर पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बड़ा नया सा दौर स्टार्ट होता है कि जब 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान पीपल पार्टी इस चीज़ को वन कर देती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बीच में चीज़ें आ जाती हैं, उनके ऊपर प्रोटेस्ट वगैरह होना लग जाता है, तो फिर जी मजबूरन जनरल ज़ियाउल हक जो है उनको मार्शल लॉ इम्पोज करना पड़ता है। जुलाई 1977 के अंदर भुट्टो को अरेस्ट कर लिया जाता है, और उसके बाद उनको एग्जीक्यूट, फांसी दे दी जाती है अप्रैल 1979 के अंदर, 2 साल बाद। उसके बाद जी व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट, वैसे अभी तो इसका कोई इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंस रही नहीं है। तो 1985 था पाकिस्तान इसका फाउंडिंग मेंबर में भी हिस्सा था, क्योंकि 8 दिसंबर 1985 में ढाका के अंदर बांग्लादेश में बनती है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान इसका पार्ट बनते हैं। अफगानिस्तान खैर 2007 में आता है। फिर इसका जो सेक्रेटरीट है वो काठमांडू नेपाल के अंदर शिफ्ट हो जाता है। फिर इंडिया पाकिस्तान की जो अभी आजकल टेंशन्स हैं या पहले भी रही हैं, उसकी वजह से ये भी पैरालाइज हुआ पड़ा है, तो इसका समिट वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर जो टेस्ट पोखरान 1, जिसको स्माइलिंग बुद्धा भी कहते हैं हम, वो कब हुआ? 1974 के अंदर। ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, और ये 18 मई 1974। अच्छा, इसका आपने 18 मई वाला भी याद रखना है। और इसका ऑपरेशन का जो नाम था वो स्माइलिंग बुद्धा था, और ये हुआ कहा था पोखरान का इलाका। पोखरान का इलाका कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। और उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान जो है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ द डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो है उनके अंडर ये न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं 28 मई को 1998 के अंदर। तो इसका नाम हमने चागी बलोचिस्तान में ये किए थे, तो चागी 1 के नाम से है। द शिमला जो अग्रीमेंट है 1972, जो कि हमारे पास एक
देश के साथ जब वॉर हुई थी उसके बाद ये तय पाया पाकिस्तान एंड इंडिया के साथ। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान की तरफ से थे और इंदिरा गांधी जो है वो इंडिया की तरफ से थी, और इसमें किसी ने कोई थर्ड पार्टी ने कोई मीडिएट नहीं किया, तो दोनों पार्टीज ने ही शिमला एग्रीमेंट किया था। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा था, रिजोल्व डिस्प्यूट्स बायलैटरली, दोनों ने आपस में बात करके इस चीज़ को सुलझाया। लाइन ऑफ जो कंट्रोल थी उसमें परमानेंट सीज फायर, नहीं तो आए दिन जो है ना वहाँ पर जंग छिड़ी रहती थी। उसके बाद पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव भुट्टो था पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा, विच कंट्री मेडिएटेड द ताशकंद अग्रीमेंट इन 1966 के अंदर जो हुआ उसमें यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन ने। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको अभी बताया कि जो इससे पहले वाला था इसमें किसी किस्म की जो ना वो किसी ने मेडिएट नहीं किया, पाकिस्तान और इंडिया ने खुद ही किया था अभी ये जो शिमला एग्रीमेंट है। लेकिन जो ताशकंद एग्रीमेंट है वो यूएसएसआर की जो मदद से हुआ, और अभी अयूब खान थे पाकिस्तान की तरफ से और लाल बहादुर शास्त्री थे जो है इंडिया की तरफ से। पीएमए ने कुछ 4-5 दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा है कि पाकिस्तान की तरफ से कौन थे और इंडिया की तरफ से कौन से थे, क्योंकि इसके अंदर ना एक चीज़ है, मैस क्रिएट हुआ था। वो ये था कि इंडिया पीएम शास्त्री डाइड द वेरी नेक्स्ट डे, ठीक है, मतलब अगले ही दिन जो है वो इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं लाल बहादुर शास्त्री वो मर जाते हैं। अब इसके बारे में ये भी एक सस्पिशियस केस है, ठीक है, हार्ट अटैक सस्पिशियस केस अभी तक है, सर्कमस्टांसेस वगैरह। अच्छा, पाकिस्तान जो फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो जनरल तिक्का खान थे, ठीक हो गया। नेक्स्ट है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया, वो 1913 के अंदर है। उसके बाद जी इसमें और कोई फर्दर चीज़ नहीं है। अच्छा, 1913 के अंदर और ज्वाइन 1906। अच्छा, कांग्रेस को उन्होंने कब लीव किया था, वो 1920 के अंदर यहाँ मेंशन होगा। अच्छा, यहाँ पर मेंशन है लेफ्ट द कांग्रेस इन 1920 के अंदर, ठीक हो गया। और ये जो है मेंबर भी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो है ना 1906 के अंदर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। जो मुस्लिम लीग है 1913 को इन्होंने ज्वाइन किया, जो कांग्रेस को लीव किया वो 1920 के अंदर। तो ये आपने डेट याद रखनी है। बाज़ का ये भी आता है कि वो प्रेसिडेंट जो है बन गए थे 1916 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। द ओरिजिनल नेम ऑफ द टीटू मीर जो है जो हीरो ऑफ बंगाल समझे जाते हैं, वो एक फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। मीर निसार अली उनका असल नाम था। ये उनकी एक लाइफ स्पैन लिखा हुआ है, और वो एक रिफॉर्मर थे, फ्रीडम फाइटर थे बंगाल के अंदर, जिन्होंने बड़ा फेमस है बैम्बू फोर्ट 500 से एक उन्होंने किला बनाया था। ब्रिटिश इंडिया कॉलोनिज्म के खिलाफ वो लड़ते रहे, और वो थे भक्त थे सैयद अहमद बरेलवी के, और फिर वो यहाँ पर शहीद हो जाते हैं 1831 के। और मुस्लिम जो एक रेजिस्टेंस के एक हीरो माने जाते हैं, हीरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। हज़रत अबू बकर जो सिद्दीक है उनका ओरिजिनल नेम क्या था, वो अब्दुल्ला बिन अबी कुहाफा, ये उनका ओरिजिनल नेम था। यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है कि हिज प्री इस्लाम जो नेम था वो अब्दुल काबा था, यानी कि सर्वेंट ऑफ काबा। फिर होली प्रॉफिट ने उनका नेम अब्दुल्ला रख दिया, और फिर उनको टाइटल मिला अबू बकर का, और फिर वो फर्स्ट कैलिफ भी थे इन इस्लाम, जो कि 632 से लेकर 34 तक उनका इरा आता है। नीलम जो रिवर है वो कहाँ पे है, ये हर दफ़ा ही तकरीबन आ जाता है क्वेश्चन। वो आपको पता है जी, आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर के अंदर है। इसका कैपिटल भी पूछ लेते हैं तो आप लोगों को पता होगा, कैपिटल इसका मुजफ्फराबाद है। आई थिंक से यहाँ पर लिखा होगा मुजफ्फराबाद इज़ द कैपिटल ऑफ द AJK। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज सुई गैस डिस्कवर्ड इन बलोचिस्तान। तो सुई गैस जो है जी वो बलोचिस्तान में डिस्कवर होती है 1952 के अंदर, और जो डेरा था बुगटी डिस्ट्रिक्ट है, जो कि इसकी पाइपलाइन काट देते थे कि हमें भी इस चीज़ का टैक्स दो, और मतलब उनकी डिमांड थी। इट बिकेम टैक्स नहीं, आप उनका हिस्सा समझ लें। ऑपरेशनली 1955 के अंदर इसको ऑपरेट किया गया, यानी कि ये चालू हो गई थी। और ये जी सुई इज़ नेम्ड आफ्टर द लोकल बुगटी ट्राइब एरिया। बलोचिस्तान कंटेन्स 40% ऑफ पाकिस्तान नेचुरल गैस। चले आपको ये आ जाएगा, उसमें ऐसे में भी ये काम आ जाएगा। द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश वाज फॉट इन विच ईयर। तो वो जी पहली और आखिरी जंग 1857 के अंदर बड़ी जंग लड़ी गई, जिसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो 10 मई को स्टार्ट होती है मेरठ के अंदर, और लास्ट मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र जो है वो एग्ज़ाइल कर दिए जाते हैं, रंगून में कैद हो जाते हैं। और उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन रूल करता है पूरे इंडिया के ऊपर, तो बहादुर शाह जफ़र का फिर एक आखिरी शेर भी है कि दिन ज़िंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मज़ार में। कितना है बदनसीब ज़फ़र
कफन के लिए 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुहे यार के अंदर, कुहे यार में। ठीक है, तो ये उनके काफ़ी अच्छी गज़ल है, आपने उर्दू के अंदर पढ़ी होगी। बुलबुल को बागबां से ना या सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। 4 दिन ज़िंदगी के मांग के लाए थे, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। शिमला अग्रीमेंट इन 1972 पाकिस्तान चीफ रिप्रेजेंटेटिव वॉस। तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और इसके अलावा कोई या आप पढ़ ले ये सारी चीज़ें। अच्छा, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रेफ्रेन? इंग्लिश यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। सिनोनिम किसी भी चीज़ को आप रोक के रखते हो, एब्सटेन या होल्ड बैक, या अपने आप को रोक के रखते हो। उसके बाद आ जाता है मीनिंग ऑफ द इमैक्युलेट। तो इसका मीनिंग जो है वो हमारे पास आ जाता है कोई भी ऐसी साफ शफाफ स्पॉटलेस परफेक्टली क्लीन चीज़ को, प्योर को हम कहते हैं। फिर फ्री थ्रो जो है वो किस स्पोर्ट के अंदर टर्म यूज़ आती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको कुछ टर्म्स बताने लगा हूँ, आप लोगों ने ये टर्म्स याद रखनी है। ठीक है, फ्री थ्रो जो है वो हमारे पास बास्केटबॉल के अंदर एक टर्म यूज़ होती है, ओवर टर्म यूज़ होती है क्रिकेट के अंदर। लव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बड़ी दफ़ा पीएम में पूछता है ये वाला। लव किसके अंदर यूज़ की जाती है? एक स्पोर्ट टर्म। टेनिस के अंदर पेनल्टी किक सारों को पता है, फुटबॉल है। स्मैश बैडमिंटन और टेनिस दोनों में होती है। गुगली भी क्रिकेट के अंदर यूज़ होती है, तो ये टर्म याद रखिएगा। अच्छा, ये हमारे पास बोर्ड मैथ रूल का आपको पता होगा। डमैस या बोर्ड मैथ, बी से मुराद ब्रैकेट, ओ से मुराद ऑर्डर, डी से मुराद डिवीजन, एम से मुराद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन। तो इसमें एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आंसर आ गया, और ये वाला 2 हमने उसमें ऐड किया तो आंसर आ गया 6। सो आंसर इज 6। यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, लास्ट वाला है कि आउट ऑफ द 500 स्टूडेंट्स 360 आर बॉयज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स? चलें स्टूडेंट्स, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दें और कैसे आपने सॉल्व किया ये बता दें। ये आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट होगी। तो ये जी स्टूडेंट्स आज कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको 24 आई थिंक सो 21 और मैंने वहाँ पर मेंशन कर दिया था अप्रैल को, जो अभी लेटेस्ट आ रहे हैं पाकिस्तान के तमाम रिक्रूटमेंट सेंटर्स के अंदर, तो वो मैंने यहाँ पर चलो मेंशन कर दिए हैं 23 एंड 24 अप्रैल आई थिंक सो। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट है अगर उन्होंने पीएमए की प्रिपरेशन करनी हो तो मैं आपको अगेन बता देता हूँ तरीका, और नंबर शेयर कर देता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।